हाँ जी बेटा, जरा ये देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या होते हैं? हमारे पास जो ये बेसिकली कुछ ऐसे रिजर्व जिनके अगेंस्ट कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिनके अगेंस्ट कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, उनमें से हमें वो लाइबिलिटीज बियर करनी होती हैं। अगर वो रिजर्व हमारे पास पड़े हैं, जैसे हमारे पास WCR है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 10,000, कितना है? 10,000। और किसी वर्कर को चोट लग गई है तो उसको क्लेम आ गया है 4,000 रुपये। ठीक है, पहली एंट्री करो WCR 10, क्लेम कितना करो? 4, 6 किसको दे दो? पार्टनर्स को। आई बात समझ में? लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल WCR 10 है और क्लेम है 14, तो फिर आप एंट्री करोगे यहां पर WCR अकाउंट डेबिट 10, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन एक तरह का P&L अकाउंट है जो आप बनाना सीखोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए कम पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ ये जो मैंने एंट्री करी है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वाली, वो है ये। ठीक है, 10,000 रुपए तो WCR रिजर्व में पड़ा था, 4,000 रुपए रिवैल्यूएशन से ले लिए, क्योंकि आपका टोटल लॉस आपका 14,000 है और आपके पास है 10,000। ये कहां दे दो? WC क्लेम में दे दो 14,000। अब ये 4,000 रुपए का लॉस आपने एक और खड़ा कर लिया। आपकी जेब में तो पैसे थे ही नहीं, रीवैल्यूएशन में कुछ था थोड़ी, तो आपने एक 4,000 का लॉस और इकट्ठा कर लिया है। तो यहां पर आप पार्टनर्स कैपिटल, ये वाली एंट्री, ये लॉस आप बांटोगे पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन, ये जो 4,000 का लॉस खड़ा हुआ। एक एग्जाम्पल करा रहा हूं तभी समझ में आएगी बात। पार्टनर्स हैं आपके A और B, इनकी रेशो है 3:2। WCR in the books is 20,000. Now cases. Case 1, no other information. Case 2, there is no claim on WCR. Case 3, claim on WCR is 12,000. Fourth, claim on WCR is 24,000. कैसे करेंगे इन केसेस को, देखिए जरा। केस 1, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। बेटा कहा जाता है, आजकल के दिनों में तो वैसे भी बड़ी ये बात प्रचलित है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, है ना? किसी के घर से कोई न्यूज नहीं है तो वो अच्छी बात है। तो यहां पर ये जो नो अदर इंफॉर्मेशन है, यानी कि कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा का पूरा 20,000 रुपये आप बांट दीजिए। आप एंट्री करिए WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपये, 12,000 और 8,000। केस नंबर 2, अब इंफॉर्मेशन है मगर इंफॉर्मेशन भी नो क्लेम वाली है, तो इसकी एंट्री भी वही होगी, सेम एज केस 1। थर्ड, अब 12,000 का क्लेम है, एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 20,000
टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 12,000, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। एचएस 20 में से 12,000 का क्लेम दे दिया, बचे कितने हैं? एचएस 20 में से 12,000 का क्लेम हो गया, तो बचे कितने हैं? 8,000 किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये 4800 और 3200 ये हमने क्लेम बांट। केस 4, अब आपके पास क्लेम है 24,000 का। WCR अकाउंट डेबिट 20,000। 4,000 रुपए कहां से लेने पड़ेंगे? रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू WC क्लेम। कितना क्लेम देना है? 24,000। इसकी ये एक एंट्री, इसमें 2 एंट्री होंगी। दूसरी एंट्री होगी 4,000 रुपए जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है वो हम पार्टनर से लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस बढ़ गया पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो 3:2, 2400 और 1600। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या लिखी है? 4 लाख। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, पहले ये समझ लो। इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो हमें मालूम है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती हैं और उसमें कोई लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस हम कहां से रिकवर कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब पहले केस में मार्केट वैल्यू कह रहा है कि दी ही नहीं हुई है, तो यानी कोई लॉस ही नहीं हुआ। हमने इन्वेस्टमेंट 4 लाख की खरीदी थी और आज मार्केट वैल्यू है नहीं, यानी नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। तो यानी कि पूरा का पूरा 60,000 रुपए फ्री हो गया। अब जब 60,000 फ्री हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, तो हमने करी IFR अकाउंट डेबिट
सॉरी मैंने पार्टनर्स नहीं बताया, नितिन, तरुण और अमर हैं। टू नितिन, टू तरुण, टू अमर, इनकी रेशो है 2:2:1। मैं 2:1 में क्या बांटने जा रहा हूँ? 60,000 रुपए। तो 24,000, 24,000 और 12। सर ओल्ड रेशियो में होगा ना? हाँ ओल्ड रेशो। सर ओल्ड रेशियो तो इक्वल है। ओ यार 20-20 कर दें। मैंने देखी, सॉरी। ओल्ड रेशो 1:1:1। मैं न्यू रेशो ले गया गलती से। केस 2, इसमें भी मार्केट वैल्यू 4 लाख है। अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख है और हमने 4 लाख ही हमारी कॉस्ट है, तो हमें नुकसान तो कोई है नहीं, तो पूरे 60,000 फिर फ्री है। तो सेम एंट्री हो जाएगी केस 1 वाली। फिर आ गया केस 3। केस 3 में हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 24,000 रुपए। एचएस, अगर इन्वेस्टमेंट तेरे पास 4 लाख रुपए की कॉस्ट में है और वैल्यू उसकी अब 24,000 हो गई है, तो ये 24,000 तेरे लिए नुकसान है या फायदा है? नुकसान। नुकसान है। एक चीज तूने 4 लाख की खरीदी थी, आज वो 4,24,000 की हो गई है, ये तेरे लिए नुकसान है? नहीं सर। क्या पिया था अभी? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं सर। सॉरी सर, वो कंफ्यूज हो गया। तो क्या होगा, ये फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। कितने का? 24,000। 24,000। अब हमें आईएफआर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए? आईएफआर किस लिए बनाया था? भले बुरे टाइम के लिए, कि अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा तो उससे रिकवर कर लेंगे। अभी तो इस बार इन्वेस्टमेंट में लॉस ही नहीं है, तो आईएफआर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आई एम नॉट, है ना? तो आईएफआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पूरा आईएफआर फिर से फ्री हो गया। तो पहली एंट्री तो वही होगी, सेम एज केस 1। आप ले लो, फिर देखते हैं। सेम एंट्री होगी पहली, और दूसरी एंट्री होगी 24,000 रुपए जो हमारे बच गए हैं, वो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये दे देंगे हम अपने पीएनएल को, क्रेडिट कर देंगे इसके लिए, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। जब लॉस हुआ था तो रीवैल्यूएशन डेबिट किया था। देखो पिछली एंट्री में यहां पर आपने रीवैल्यूएशन डेबिट किया था क्योंकि आपको लॉस हो रहा था। अब मैंने रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया क्योंकि आपको फायदा हो रहा है 24,000 का। वहां पे लॉस पार्टनर्स में बांटा था, यहां प्रॉफिट बांटेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एन टू टी टू ए। एम आई राइट मोहित? कितने का फायदा हुआ है हमें? 24,000। 24,000 रुपए ओल्ड रेशियो 1:1 में बांटेंगे, तो 8,000, 8,000 और 8,000। फिर केस 4। केस 4 में गुंजन आप बता सकते हो हमें लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर? सर फायदा है। कितने का? सर 30,000। कैसे? सर इन्वेस्टमेंट हमारी 4 लाख है और जो मार्केट वैल्यू 3 लाख नहीं, सॉरी लॉस है हमें। कितने का? 30,000 का लॉस है। अब पहले वाली बात तेरी ठीक मानूं या ये वाली? सर ये वाली। 30,000 का लॉस है। हाँ। आप सभी, हमें 30,000 का नुकसान हो गया। वो 30,000 का नुकसान किससे ले लेंगे? आईएफआर से। तो हम करेंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट को दे दो कितना? 30,000। इन्वेस्टमेंट को कितना दे दें बेटा? 30,000 देना पड़ेगा। टू ए, टू बी, टू सी, टू ए,
टू बी टू सी। वाइल साहब बोलिए, वाइल साहब बोलिए। एनटीआर हम तो एबीसी। हाँ एनटी है। वाइल हाथ खड़ा था कर रहा था कि सुरभि? वाइल हाथ, मैंने नहीं किया। अच्छा वाइल कुछ पूछ रहा था, वाइल पूछो। सर हाँ पुलकित पार्टनर्स को डेबिट, कुछ नहीं कह रहा पार्टनर्स को सर। नहीं देंगे, क्या क्या पार्टनर्स को नहीं देंगे थर्ड क्या? सर? जो लॉस हुआ है पार्टनर्स के पास नहीं जाएगा? लॉस का नहीं नहीं, लॉस तो जब पार्टनर्स तक पहुंचेगा जब आईएफआर से बियॉन्ड चली जाएगी कहानी। अभी तो आईएफआर से ही झेल लिया हमने। आईएफआर में 60,000 का था, लॉस 30,000 है, उल्टा 30,000 बच गए, वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। अब अगले केस में तेरे को लॉस ज्यादा होने वाला है आईएफआर से, तब वो पार्टनर्स तक पहुंचेगी बात। ये पेज कॉपी हो जाए तो बताओ, मैं समझाता हूँ। सर तो इसमें जो 30,000 हमारा बचा है वो हम रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू जाता है। अगर आईएफआर ही बचा रह गया तो वो सीधा पार्टनर्स में बच जाएगा। वो थर्ड केस था तेरा जिसमें प्रॉफिट हो गया था। सर एक बार केस 3 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। केस 3 में कुछ है ही नहीं बेटा, 24,000 का फायदा था। पहली एंट्री तो हमारे पास 60,000 जो पूरा आईएफआर बच गया है, क्योंकि हमें लॉस हो ही नहीं रहा, तो पूरा 60,000 तो हमने बांट दिया पार्टनर्स में। वो पहली एंट्री केस 1 जैसी होगी, सेम आईएफआर 60 टू एन टू टी टू ए 20,000। दूसरी एंट्री में अब हमें 24,000 का फायदा हो गया। वो 24,000 का फायदा हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किया। अब रिवैल्यूएशन में 24,000 का प्रॉफिट खड़ा हो गया, वो हमने कहाँ बांट दिया? टू एन टू टी टू ए। अब आ जाइए केस 5 में। केस 5 में पहले इस पेज में समझ के जाओ एक बात कि इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 4 लाख की, जो कि घटकर होने वाली है 310 की। सुरभि कितने का फायदा हो गया? 80,000 का लॉस। 80,000 का लॉस, 90,000 का लॉस हो गया। नमित यस सर। क्या ये ठीक कह रहे हैं सुरभि? यस सर, 90,000 का लॉस। तेरे पास आईएफआर कितना है? जस्ट 60। 60 का आईएफआर है, अभी भी 30 का लॉस और होगा। हम क्या करेंगे? सर रिवैल्यूएशन। हम करेंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में 90,000 का नुकसान हो गया, ये पहली एंट्री। अब आपने रिवैल्यूएशन से लॉस लिया है 30,000 रुपए। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है 30,000 का, कौन भरेगा? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 10,000, 10,000, 10,000, 30,000।
पहले में पहली एंट्री बताएं जरा गुंजन, पहले Done, के sir. IFR account debit 40,000, to A's account 16,000, to B's account 16,000, to C's account 8,000. हाँ यही है क्या आप सबकी? Yes, sir. यस सर। Sir. IFR जो है हमने 40,000 रुपये पूरा पार्टनर्स में बांट दिया 2 to 1 में। फिर दूसरे में हमने की IFR अकाउंट डेबिट 40, टू इन्वेस्टमेंट 10, टू A टू B टू C 30,000 रुपये बांट दिए 2 to 1 में। Yes, sir. Yes, sir. 10,000 और IFR टू A B C 40,000, फिर रिवैल्यूएशन टू A B C 20,000। Yes, sir. 3 एंट्री होंगी तीसरे केस में। Yes, 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्रेडिट होगा, फिर रिवैल्यूएशन टू ABC होगा और IFR टू ABC होगा। और थर्ड वाला फिर से बताना है। फिर सुनते क्यों नहीं यार? IFR देंगे 20,000 का जो फिर रिवैल्यूएशन टू ABC 20,000 रुपये। फिर फोर्थ के इन्वेस्टमेंट रह गई तो आपको 50,000 का नुकसान है। आपने किया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी IFR अकाउंट डेबिट 40,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू इन्वेस्टमेंट 50,000। अब ABC टू रिवैल्यूएशन 10,000। ठीक है। फोर्थ केस में IFR टू इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए, बस बात करो। फोर्थ केस में लॉस आपका 40,000 का है, IFR आपके पास 40,000 है, कुछ बचता ही नहीं है पार्टनर्स को बांटने के लिए और ना ही ज्यादा होता है, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा 40,000। फिफ्थ केस में IFR टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सीधा सीधा 40,000।